हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का जो टॉपिक न्यू शुरू होने वाला है वो है पॉलिटिक्स इन कास्ट। इससे पहले हमने देखा था कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में जाति का इस्तेमाल, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं जाति के अंदर भी राजनीति होना। ठीक है, पॉलिटिक्स इन कास्ट, दोनों में डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज इन पॉलिटिक्स। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स में क्या करती है, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज़ ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स का सिर्फ एक ही रिलेशन होता है। ठीक है, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स में करती क्या है। लेकिन अभी क्या जो है हम देखने वाले हैं कि कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स क्या कर रहा है। तो आगे देखते हैं। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम, यानी कि पॉलिटिक्स भी राजनीति को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, पॉलिटिक्स भी आपके कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, कास्ट की आइडेंटिटी पर अपना प्रभाव डालता है, और साथ में खुद पॉलिटिक्स भी जो है आपका राजनीतिक एरिया में उसको खींच के लाता है। ठीक है, दोज इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिटर्न। तो केवल पॉलिटिक्स ही कास्ट सिस्टम को आगे नहीं लाती है, या फिर पॉलिटिक्स ही कास्ट में नहीं होती है, बल्कि कास्ट का इस्तेमाल भी पॉलिटिक्स में हो जाता है। ठीक है, तो दिस टेकन सेवरल फॉर्म। तो आप इस तरीके से कास्ट का राजनीति में इस्तेमाल या राजनीति कास्ट में होना, आप इसको कई रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जाति के अंदर किस तरह की राजनीति की जाती है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबरिंग कास्ट या सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूड फ्रॉम इट। सबसे पहले तो अब आपको ये राजनीति देखने के लिए मिलेगी कास्ट सिस्टम में कि अब जितने भी कास्ट ग्रुप्स हैं वो पहले जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जिन कास्ट को पहले से वो एक्सक्लूड कर चुके हैं, अपनी तरफ से हटा चुके हैं, अपना अब सब ऑर्डिनेट नहीं मानते थे या सब कास्ट अपने नहीं मानते थे, अपनी नेबरिंग कास्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे, या जैसा हम बता रहे हैं कि उनको बहिष्कार किया जाता था कि ये तो जो है लोअर कास्ट है या फिर ये बैकवर्ड कास्ट है। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब जो है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनमें और ज़्यादा वो अपनी इमेज बना सकें। ठीक है, अपने आप को इस तरीके से बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है इन कास्ट को सहारा देकर कि ये अपने आप को बिगर बता सकें। ठीक है, कि ये बहुत अच्छे हैं। तो ये राजनीति ही होती है। सेकेंड है आपका वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर in a coalition with other caste या communities and those enter the dialogues and negotiations। तो बहुत सारे कास्ट ग्रुप हैं जिनको कॉलिशन बनाने की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों? देखिए, कोई भी कास्ट अकेले जो है या फिर कोई भी कम्युनिटी अकेले जो है किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपना डोमिनेशन नहीं कर सकती। उसको पता है अकेले दम पे वो कुछ नहीं कर सकती है, तो यहाँ उसको ज़रूरत है कि वो कॉलिशन बनाए। तो यहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये लोग जो है डायलॉग्स और नेगोशिएशन में एंटर करते हैं और कास्ट का इस्तेमाल करते हैं। अभी ऐसा है कि न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। अब नए तरह के कास्ट ग्रुप जो हैं अब बनते जा रहे हैं राजनीतिक माहौल में। आप देख रहे हैं कि कास्ट का इस्तेमाल जो है मतलब इस तरह कास्ट में इस तरह की राजनीति हो रही है कि पॉलिटिक्स में उसको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है ताकि कास्ट इमोशनल हो और जो है वो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी के फेवर में ज़रूर आ जाए। तो राजनीति में आजकल जो कास्ट है उनको बैकवर्ड के नाम से बुलाया जा रहा है, फॉरवर्ड के नाम से बुलाया जा रहा है। तो अलग अलग कास्ट ग्रुप का जो नाम है वो पॉलिटिक्स में लिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। हमने देखा कि जो कास्ट है वो अलग अलग रोल निभाती है पॉलिटिक्स में। इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंस इन पॉलिटिक्स गिव मैनी डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें ये जो कास्ट है, कास्ट का जो एक्सप्रेशन है, जो कास्ट का जो डिफरेंस है वो राजनीति में जो है लाने की कोशिश की जाती है, जिससे जातिवाद जो है, जो जाति है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप था, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी थी, है ना, उसको जो है मौका दिया जा सके राजनीति में लाकर, ताकि वो अपनी डिमांड रख पाए। ठीक है, अपनी डिमांड रख पाए और अपना जो है वो पावर में अपना शेयर रख पाए। ठीक है, तो ये कुछ देखो उनके सुधार के लिए भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, उनको राजनीति में इसलिए भी लाया जाता है ताकि वो लोग जो है अपनी कोई ना कोई डिमांड, क्योंकि डिसएडवांटेज अगर ग्रुप होगा तो वो अपनी डिमांड रख पाए। ठीक है,
इस सेंस में अगर हम देखें तो कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। इससे क्या है, जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको, कास्ट पॉलिटिक्स क्या करती है, ऐसे लोगों को हेल्प करती है जिनको कभी हम दलित या ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी कास्ट बोलते हैं, ताकि उनको डिसीज़न मेकिंग का भी फ़ायदा मिल पाए। वो राजनीति में जाएंगे तो वो डिसीज़न पे अपना प्रभाव जमा पाएंगे और अपने अपने पक्ष में भी वो कुछ ना कुछ डिसीज़न फिर ले पाएंगे। ऐसा वो तभी कर पाएंगे जब वो खुद जो है पॉलिटिक्स में जाएंगे। जाति का इस्तेमाल राजनीति में, और राजनीति जो है जाति में होगी। तो उसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हम देख रहे हैं। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पार्टिकुलर कास्ट। तो हमने देखा है कि राजनीति में और जो है बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कई बार डिमांड रखती हैं इस तरह की कि जो कास्ट बेस जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए, फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। और ये कहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मौके दिए जाएं, बेहतर जो है सुधार किए जाएं उनके लिए, उनको जो है जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो भी दिए जाएं, अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, इस चीज़ में उसके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, इस तरह की डिमांड भी उठती है। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखो अभी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, लेकिन इस चीज़ का कि बार बार जाति का इस्तेमाल जो पॉलिटिक्स में हो रहा है उसका एक नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि एज इन द कास्ट केस ऑफ रिलीजन, जैसे कि धर्म के आधार पे आपने देखा था कि जो पॉलिटिक्स है बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी, कि अगर हम धर्म के आधार पर जो है देखा था हमने कि अगर राजनीति करते हैं तो कम्युनल की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही अगर हमारी कास्ट आइडेंटिटी हमारी पॉलिटिक्स का बेस बन जाए तो यहाँ पर भी जो है ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होगा। यानी कि हम किसी को भी पक्ष ना करें, ना धर्म को करें ना जाति को करें, ठीक है, ऐसा नहीं हमें करना है। तो इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन। क्योंकि अगर हम केवल कास्ट में लगे रहें ना तो इससे जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। बाकी चीज़ों पे जो ध्यान देना चाहिए जैसे पॉवर्टी पे, डेवलपमेंट पे, करप्शन पे, वो फिर नहीं हो पाएगा, केवल कास्ट ही कास्ट रह जाएगा। इन सम केसेस कास्ट डिवीज़न लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। लेकिन कई केसेस में हम देखते हैं कि जो कास्ट डिवीज़न है उसकी वजह से बहुत सारी टेंशन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, और यहाँ तक कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है क्लियर हो जाता है। आई होप कि आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो गई होगी, बट अगर कोई भी समस्या इससे रिलेटेड आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के लिए आपको दोबारा से अटेंशन दूंगी, शॉर्ट वीडियो में आपको भेज सकती हूँ।